नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम निकालना ये सीखेंगे कि कोरिलेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके डायरेक्ट मेथड की। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन व्हाट एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, क्या फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला है आपका समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स का मतलब आपका होता है एक्स माइनस मीन। डी एक्स का मतलब क्या है जी, डी एक्स का मतलब है आपका एक्स माइनस मीन। तो सिमिलर वे में डी वाई का मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई का मतलब हो जाता है आपका वाई माइनस मीन। ठीक है जी, तो x माइनस मीन एंड y माइनस मीन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं समीशन dx और dy की क्या है, तो समीशन dx और dy क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशंस ऑफ x एंड y वेरिएबल्स। ठीक है जी, चलिए प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशंस ऑफ x एंड y वेरिएबल। सिंपल सी बात, n क्या है, n का मतलब है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन x, तो इसको निकालना हमने आपको सिखा ही रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आप कैसे निकाल सकते हैं जी, ठीक है, दो तरीके आपको बता रखे, या फिर तो आप क्या करें, सिंपल सा आप करें समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे आप, समीशन y स्क्वायर अपॉन एन माइनस y मीन का स्क्वायर। ठीक है, या फिर तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, या फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बता रखा है, आप वैसे भी कर सकते हैं। और वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, और समीशन x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं समीशन y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करें। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर व्हाट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर कोरिलेशन। ठीक है, अगर आपको कोरिलेशन निकालना है, आर अगर आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन में एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, और क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई ये सीरीज जो होंगी ये आपको गिवन होगी। ठीक है जी, तो सीरीज ऑफ एक्स एंड वाई विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, आपको एक्स और वाई की जो है वो सीरीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी बकायदा। ठीक है, क्या हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है उसको लेके, जी नहीं, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालने। ये जो चीज़ होगी ये आपको डायरेक्टली कहाँ पे दे रखी होगी, दिस थिंग विल बी डायरेक्टली गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आपको चीज़ दे रखी होगी। तो हमें क्या करना है, हम वो लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले देता हूँ, मान लीजिए आपको ये सीरीज दे रखी है, चलिए ये दे रखा है आपको, लेट्स सपोज 10 12 15 18 25 35 45 50 55 65। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, ये आपको दे रखा है 5 7 13 15 20 21 29 30 36 एंड दिस इज योर 44। ठीक है जी, चलिए ये सीरीज़ आपको दे रखी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा x और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक तरफ y। मैं x सीरीज़ पूरी लिख दूँगा, 10 12 15 18 25 35 45 50 55 एंड 65, और यहाँ पे y सीरीज़ में लिख दूँगा 5 7 13 15 20 21 29 30 36
एंड योर 44। ठीक है जी। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे x और y सीरीज़ जो है वो आपकी पूरी बिछा डाली है। अब सबसे पहला जो काम है मेरा वो क्या है, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू कैलकुलेट मीन। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, मैं निकालूंगा मीन x का। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका समीशन x अपॉन n। तो समीशन x मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा आपका 10 + 12 22 + 15 करेंगे आप, कितना आ जाएगा 22 + 15 37 37 + 18 55 55 + 25 80 80 101 105 105 और 45 150 200 265 एंड दिस विल कम टू व्हाट, ये आ जाएगा आपका कितना 330। कितना आ गया ये 330, 10 12 15 18 25 35 45 50 50 कितना आ गया 330। तो 330 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से करेंगे तो जी मीन कितना आ गया हमारा मीन आ गया है यहाँ पे 33। ठीक है जी, हमारा मीन कितना आ गया है यहाँ पे, हमारा मीन आ गया 33। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे y का मीन भी निकालना है। ठीक है, जब आपने x का निकाला तो y का भी निकालेंगे, वरना y क्या कर जाएगा, बुरा मान जाएगा। ठीक है जी, तो y का भी मीन निकाल दे। y के मीन क्या करें, काउंट करेंगे कितना आ रहा है टोटल, ये आपका आ रहा है 220। तो इसको हम कर देंगे कितना 220 डिवाइड बाय 10, ये कितना आ गया 22। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज योर dx। क्या निकालना है हमें dx, और dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब होता है x माइनस मीन। ठीक है जी, चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मॉड्यूलस साइन नहीं लगा हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल उसी फॉर्म में रहेगा। 10 - 33 कितना आ जाएगा -23, 12 - 33 कितना आ जाएगा -21, 15 - 33 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -18, 18 - 33 कितना आ जाएगा आपका -15, 25 - 33 कितना आ जाएगा आपका -8, 35 ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा आपका कितना प्लस में 12, ये आपका प्लस में 17, ये आपका प्लस में 22 और ये आपका प्लस में 32। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास dx। सिमिलर वे में हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, सिमिलर वे में हम निकाल लेंगे यहाँ पे dy कैसे निकलेगा, y माइनस y का मीन। 5 - 22 -17, 7 - 22 -15, 13 - 22 -9, 15 - -7, 20 -2 -1 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 14 प्लस में 22। तो ये आ गया आपका dx एंड dy। क्या बात है, मुबारक हो आपको, आप लोगों ने dx और dy भी जो है वो निकाल लिया है। ठीक है जी, चलिए अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का एक और फॉर्मूला लिखवा रखा है, और वो क्या है, वो है आपका समीशन d² x अपॉन n। ठीक है जी, बात तो वही है ना, वही चीज़ कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आप डेविएशन का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और उसका सम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे करा है x माइनस मीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे मैं x माइनस मीन का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो क्या ये, और इसका स्क्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे सम कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा समीशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और x माइनस मीन को हमने नाम क्या दिया है, x माइनस मीन को हमने नाम दिया है यहाँ पे dx। तो क्या मैं इस चीज़ को भी dx बोल सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आप, कोई मना नहीं करेगा आपसे। ठीक है, तो d² y अपॉन n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका अब हम क्या करेंगे जी, इसका हम करेंगे अब स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 400 ये आ जाएगा आपका 529। पॉजिटिव में हो जाएगा 23 × 23, वो पॉजिटिव आ जाएगा। 21 का 441, 18 का 324, 15 का 225, 8 का 64, 4 का 412 का 144, 17 का आता है आपका 289, 22 का आ जाएगा आपका 484 और 32 का आ जाएगा आपका 1024। इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लें ऐड करने पे कितना आ रहा है इसको, जब तक मैं यहाँ से क्या कर दूँ, आपका y माइनस y का मैं स्क्वायर निकाल दूँ। इट मीन्स व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग d² y।
17 का स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना 289, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 7 का 49, 8 का 64, 14 का 196 और 22 का 484। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका y माइनस वाई मीन का स्क्वायर आ गया आपके पास। इसका सम कर लेंगे आप। ठीक है जी। तो देखिए इनका सम करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसका सम अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका सम आपको मिल जाएगा 3528 का सम आ रहा है इसका। डिवाइड बाय क्या करेंगे जी, ऑब्वियसली डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और अंडर रूट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 18.78। और अगर इधर की बात करें तो इधर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ऐड करने पे आपका आ रहा है ये 1442 डिवाइड बाय 10, अंडर रूट में डाल दें कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 12.01। ठीक है जी। तो हमने अभी कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या निकाल लिया है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लिया है 18.78 और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लिया है 12.01। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है अब, डी एक्स इंटू डी वाई, मतलब कि डी एक्स और डी वाई इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, मतलब -23 इंटू -17। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा डी एक्स डी वाई -23 इंटू -17 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 391। ठीक है। ऐसे आप करते हुए चलेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। 316, 162, 105, 16, इसका आ जाएगा -2, 84। ठीक है। ये खुद आप एक बार खुद से करेंगे, 308 और यहाँ पे 704। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका, इसको ऐड करने पे आपके आ जाएगा यहाँ पे 2219। ठीक है जी। कितना आ जाएगा ये 2219। ओ माय गॉड, मेरे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, मेरे पास आ चुका है समीशन डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है जी। तो अब बस सिंपल सा हमें क्या निकालना है, अब बस आर निकालना है और फॉर्मूले में पुट कर देंगे समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कितना है जी 2219, एन कितना है 10 इंटू 18.78 इंटू 12.01। ठीक है जी। सॉल्व करें इसको, कितना आ जाएगा 2219 डिवाइडेड बाय 2255.48। ठीक है। पॉजिटिव में कितना है 0.98। ओ माय गॉड, कितना आ गया ये पॉजिटिव में 98। तो जब मैंने आपको डिग्री पढ़ाई थी, सर डिग्री पढ़ा दी आपने, अरे नालायक को लास्ट वीडियो में आपको डिग्री कवर कराई थी। तो यहाँ पे देखिए 0.98 पॉजिटिव में किस में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे। तो आप क्या बोलेंगे कि रिलेशन कैसा है, तो आप बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। क्या है आपका, यहाँ पे आपके पास है आपकी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ये फॉर्मूला जो है आपका, ये किसका है, ये फॉर्मूला है आपका कोरिलेशन का।